गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 11 पढ़ेंगे। यह कविता है और इसका शीर्षक है निर्माणों के पावन युग में। इसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। कवि परिचय पढ़ते हैं। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 में हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता भी थे। आपकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं हैं। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान अर्थात नई नई खोज करना, संस्कृति के सम्मान, हमारी भारतीय संस्कृति का सम्मान करना, जगत का कल्याण उत्थान करने के साथ साथ ही चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। कहते हैं कि संसार का कल्याण हो और विकास हो और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है चरित्र का निर्माण हो। यह उन्होंने संदेश अपनी कविता के माध्यम से दिया है। कविता प्रारंभ करते हैं। इस कविता में कवि ने जीवन के विकास के साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास और प्रकृति के कल्याण के लिए सजग रहने की प्रेरणा देता है। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। शब्दार्थ: पावन, पवित्र। स्वार्थ: अपने ही बारे में सोचना, अपने हित के बारे में सोचना। वसुधा: पृथ्वी। निर्माण: बनाने की प्रक्रिया। कवि कहता है कि आज का युग परिवर्तनशील युग है। इस युग में परिवर्तन को हमें स्वीकार करना चाहिए। साथ ही हम यह ना भूलें कि परिवर्तन के साथ ही हमें चरित्र का निर्माण भी करना है। अच्छा चरित्र बनाना है, अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। जैसे राम का चरित्र अनुकरणीय है। रावण प्रकांड विद्वान, महाज्ञानी, पराक्रमी था, पर उसका चरित्र अच्छा नहीं था, जिसके कारण आज भी उसे समाज में बुराई का प्रतीक मानकर दशहरा के दिन जलाते हैं। तो हमें रावण जैसा चरित्र निर्माण नहीं करना है, एक अच्छा चरित्र बनाना है ताकि हमारा समाज अच्छे चरित्र के कारण प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ सके। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। चारों तरफ स्वार्थ की आंधी है, लेकिन हमें इस स्वार्थ की आंधी में न भटक कर अपने देश के हित के लिए कार्य करना चाहिए। अपने देश का हित का कार्य भूलना नहीं चाहिए। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। शब्दार्थ: अगम अपार, अगाध अथाह, सिंधु समुद्र, मझधार लहरों के बीचों बीच, साहस हिम्मत, जटिल पेचीदा, नूतन नया, अनुसंधान खोज। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। कवि ने जीवन को विशाल सिंधु, विशाल सागर माना है। कवि यहाँ पर सिंधु का उदाहरण देते हुए कहता है कि ये जीवन सागर के समान विशाल और संघर्षों से भरा पड़ा है। संघर्षों का कोई अंत नहीं है, इसे पार करना आसान नहीं है। हमें संघर्षों, कठिनाइयों से घबराकर रास्ते में ही रुकना नहीं है, बल्कि उसका साहस पूर्वक सामना करना है और चुनौतियों को स्वीकार करके उसका मुकाबला करना है।
किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। किंतु जो साहसी व्यक्ति होता है वह संघर्षों को बीच में ही छोड़ता नहीं है, मझधार में ही डूबता नहीं है। वह उससे उबर कर, उससे लड़कर अपने मंजिल तक पहुंचता है। एक साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच में छोड़ देना मंजूर नहीं है, उन्हें यह स्वीकार नहीं होता है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूलें। जटिल कठिन समस्याओं को हमें कैसे सुलझाना है, उसके लिए हमें नए नए अनुसंधान, नए नए खोज की जरूरत करनी है। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। आज का युग परिवर्तन का युग है और यह पवित्र युग है। आज हमें अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, यह बात भूलनी नहीं चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। और हमें सिर्फ अपने ही स्वार्थ के बारे में, सिर्फ अपने बारे में ही सोचना नहीं है, बल्कि धरती का, इस पृथ्वी का कैसे विकास हो, कैसे कल्याण हो, उसके बारे में हमें सोचना है। यह बात हमें भूलनी नहीं चाहिए। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। शब्दार्थ देखिए। शील अच्छा चरित्र, विनय नम्रता, आदर्श अनुकरणीय, ऐसा कार्य कोई व्यक्ति करे जिससे का लोग अनुकरण करें। झंकार झंझन का स्वर, साधना सिद्धिकरण, नैतिक नीति संबंधी, कीर्ति यश, कौमुदी चांदनी, गरिमा महिमा या महत्व। शील, विनय, आदर्श, श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। कवि कहते हैं कि नैतिक मूल्य अर्थात हमारे उज्जवल चरित्र में विनम्रता, आदर्श व्यवहार और सदाचरण, ये सारे गुण शामिल होंगे, तभी हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। इन्हें हमें भूलना नहीं चाहिए। कवि ने वीणा का उदाहरण दिया है कि जैसे वीणा के तार एक साथ मिलकर झंकार उत्पन्न करते हैं, वैसे ही शील, विनय, आदर्श, ये सारे गुण एक साथ मिलकर एक अच्छे चरित्र का निर्माण करते हैं। इन गुणों को हमें अपने जीवन में बनाए रखना है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। और कहते हैं जिसके लिए, अच्छे चरित्र के लिए हमें अच्छी शिक्षा और संस्कार की जरूरत है। यदि शिक्षा का नैतिक आधार नहीं है तो वह शिक्षा निरर्थक है, वह अच्छे चरित्र का निर्माण नहीं कर पाएगी। और हमें अच्छा चरित्र बनाने के लिए, अच्छे संस्कार बनाने के लिए हमें यह अच्छे समाज और अच्छे परिवेश से ही मिलेगी, जिससे हम अपने चरित्र का विकास कर सकेंगे। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूलें। कवि कहता है कि कीर्ति अर्थात यश और चांदनी की चकाचौंध में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। यह युग निर्माणों का पवित्र युग है। निर्माण के साथ साथ हमें चरित्र निर्माण करना नहीं भूलना चाहिए। सभी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। अपने हित की आंधी में न बहकर इस धरती का कल्याण कैसे हो, इसके विषय में हमें ध्यान रखना है, ताकि धरती का कल्याण हो सके। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान नहीं है, न भूलें। शब्दार्थ। कृति यहाँ पे अच्छा कार्य के लिए है। सृजनहीन, जिससे सृजन न हो सके। व्यर्थ, निरर्थक। उपकार, भलाई। भौतिकता, सांसारिकता। उत्थान, उन्नति। कवि कहते हैं कि आवश्यकता ही यहाँ पे
कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। अर्थात जब जब आवश्यकता हुई है तब तब आविष्कार हुए हैं। कवि कहता है कि आज मानव निरंतर विकास कर रहा है, नए नए आविष्कार कर रहा है, लेकिन वो आविष्कार किसी काम का नहीं है यदि उसमें मानव का मानव से आपस में प्रेम न हो। ऐसा विज्ञान जिससे कोई सृजन न हो। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। ऐसा विज्ञान जिससे कोई सृजन न हो सके और जिसमें किसी भी प्राणी की भलाई न हो, वह विज्ञान निरर्थक है अर्थात व्यर्थ है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। कवि कहता है कि भौतिकता अर्थात सुख सुविधाओं की चमक धमक के विकास में ही हमें नहीं लगे रहना है, बल्कि अपने जीवन के आंतरिक गुणों का भी हमें विकास करना है। अर्थात हमें अपने अंदर अच्छे गुणों का विकास करना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। यहाँ पे कवि कहता है कि हमें आज आज के युग को स्वीकार करना है कि यह परिवर्तनशील युग है, निर्माणों का युग है, और इस निर्माण के साथ साथ हमें अपने चरित्र निर्माण भी करना है। चरित्र का निर्माण हमें भूलना नहीं चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। सिर्फ अपने स्वार्थ में ही हमें नहीं लगे रहना है, हमें धरती का कल्याण कैसे हो इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ताकि धरती हरी भरी बनी रहे और प्रदूषण विहीन बनी रहे, धरती का कल्याण हो सके। चरित्र के विषय में संस्कृत में भी कहा गया है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमायाति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणः वृत्तस्तु हतो हतः। इन पंक्तियों का अर्थ है, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र को संभाल के रखना है, उसकी हमेशा हमें सुरक्षा करनी चाहिए ताकि उस पर कोई दाग न लग सके। क्योंकि धन तो आता है और चला जाता है। धन से क्षीण यानी हीन मनुष्य को क्षीण मनुष्य की संज्ञा नहीं दी जा सकती है, किंतु चरित्रहीन मनुष्य को हीन अर्थात गिरा हुआ मनुष्य ही माना जाता है। तो बच्चों, ये हुआ कविता का सरल अर्थ। और पूरी कविता में जो कवि कहना चाहता है वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहला कहता है कि हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण करना है। दूसरी बात कहता है वसुधा का कल्याण, इस धरती का कल्याण कैसे हो उसके बारे में हमको सोचना है। नूतन अनुसंधान की बात कहता है कि हमें नए नए अनुसंधान, नई नई खोज करनी चाहिए ताकि हमारा देश प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे। और हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और ऐसे अनुसंधान करने चाहिए जिससे कि लोगों की भलाई हो, किसी का भी विनाश नहीं होना चाहिए, और हमें एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना है, यह बात भूलनी नहीं चाहिए। स्वाध्याय में शब्द संसार पढ़ते पहले। वसुधा पृथ्वी, अगम अपार, अगाध अथाह, मझधार लहरों के बीचों बीच, कौमुदी चांदनी, भौतिकता सांसारिकता, उत्थान उन्नति। पाठ के आंगन में क्वेश्चन नंबर 1, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। निर्माणों के पावन युग में हम इसे न भूलें। 4 पॉइंट आपको यहाँ पे लिखने हैं। लेखनीय है, देश हित के लिए आप क्या करते हैं इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, कृति पूर्ण कीजिए। होना जरूरी, आविष्कारों में और विज्ञान में क्या क्या जरूरी है वो आपको लिखना है। स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी का अंश पढ़कर आपको टिप्पणी लिखनी है, शॉर्ट नोट यहाँ भी लिखना है आपको स्वामी विवेकानंद पर। भाषा बिंदु में निम्न शब्दों के अर्थ शब्दकोश की सहायता से ढूंढिए तथा उचित शब्द रिक्त स्थानों में लिखिए। यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ब्रैकेट में आपको शब्द दिए हैं, उन्हीं में से एक शब्द सही है जो आपको
इसमें फिल करना है और उसे वाक्य को पूरा करना है। धन्यवाद।